मित्रों, स्वर्णिम हिंदी और स्वर्णिम अधिवेशन कन्नौज में आयोजित हुआ और उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन लखनऊ के द्वारा ये निश्चित किया गया कि इसे और व्यापक किया जाए। अपने निश्चित उद्देश्य के अतिरिक्त सम्मेलन ने यह भी निश्चय किया कि हिंदी भाषा और साहित्य की सेवा के अतिरिक्त एक यह भी काम होना चाहिए कि वह उपयुक्त स्थानों में हिंदी भाषा के सेवकों और साहित्यकारों के स्मारक भी बनाए का प्रयत्न करें। आरंभ में हिंदी के 2 आधुनिक साहित्यकारों और एक मध्यकालीन कवि के स्मारक बनाए गए। सर्वप्रथम आचार्य महाविशाल द्विवेदी की कांस्य आवक्ष प्रतिमा द्विवेदी जी के आकार से ड्योढ़ी बनाई गई और थार्न हिल रोड तथा पन्नालाल रोड के संगम पर चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, पुराना नाम कंपनी बाग या अल्फ्रेड पार्क के पूर्वोत्तर फाटक के सामने नगर महापालिका द्वारा प्रदत्त एक तिकोनिया भूमि पर स्थापित की गई। इसे लोहे की छड़ों की 4 दीवारी से घेर कर भीतर एक उद्यान बना दिया गया और बीच में एक चबूतरे पर एक पीठिका बनाई गई, उस पर यह प्रतिमा स्थापित हुई। चबूतरे पर दोनों ओर मंगल घट रखे गए थे, उस पर अल्पना बनाई गई थी तथा फूलों से उसे सजाया गया था। मूर्ति को पीले रंग रेशम के पर्दे से ढक दिया गया था और मूर्ति बिजली के प्रकाश से आलोकित कर दी गई थी। ठीक 6 बजे राष्ट्र कवि मैथिली शरणगुप्त पधारे। उनके साथ श्रीमती महादेवी वर्मा, श्री सुमित्रानंदन पंत, श्री रामधारी सिंह दिनकर तथा अनेक साहित्यकार थे। द्वार पर इलाहाबाद के नगर प्रमुख श्री बालकृष्ण राव, श्री हरि प्रसन्न घोष, समारोह समिति के मंत्री तथा मूर्तिकार श्री देवकृष्ण जोशी ने उनका स्वागत किया। नगर प्रमुख ने राष्ट्र कवि के सामने मूर्तिकार श्री जोशी जी को उपस्थित करके उनका परिचय कराया। नगर प्रमुख ने राष्ट्र कवि के परिचय के बाद अनावरण का कार्य वेद पाठ से प्रारंभ हुआ, जो दारागंज के 3 वेद पाठी पंडितों ने बड़े मधुर कंठ से किया। तदनुपरांत नगर प्रमुख श्री बालकृष्ण राव ने एक संक्षिप्त भाषण में राष्ट्र कवि से मूर्ति के उद्घाटन करने की प्रार्थना की। आपने अपने भाषण में कहा कि यह अवसर हिंदी संसार में नई परंपरा का प्रारंभ हो रहा है, क्योंकि आज पहली बार एक हिंदी साहित्यकार की मूर्ति किसी सार्वजनिक स्थान में हिंदी प्रेमियों द्वारा स्थापित की जा रही है। प्रयाग के लिए यह पहला अवसर है कि वह सड़क के किनारे ऐसे सार्वजनिक स्थान में किसी महापुरुष की मूर्ति स्थापित की गई है। उन्होंने द्विवेदी जी के प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, यह उचित ही है कि हमारे राष्ट्र कवि जो आचार्य द्विवेदी जी के प्रमुख भक्त और शिष्य हैं, इस मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं। राष्ट्र कवि ने तुमुल करतब ध्वनि और जयनाद के बीच एक रेशम की डोर खींचकर मूर्ति का अनावरण किया और उसे पुष्प भेंट कर तथा हाथ जोड़कर द्विवेदी जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने द्विवेदी जी के प्रति संक्षिप्त श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कलाकार की भी प्रशंसा की। इसी तरह से दूसरा स्मारक राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन के साहित्यिक गुरु और हिंदी प्रदीप के प्रसिद्ध संपादक श्री बालकृष्ण भट्ट का है। अर्थाभाव से उनकी मूर्ति कांसे की न बनाकर संगमरमर की बनाई गई। पत्थर की प्रति सार्वजनिक या खुले स्थान में लगाना ठीक नहीं समझा गया, क्योंकि उपद्रवों के समय या किसी शरारती लड़के या व्यक्ति के द्वारा एक पत्थर या ईंट का टुकड़ा मारने से उसमें उसकी क्षति पहुंच सकती है। इलाहाबाद की हिंदुस्तानी अकादमी ने उसे अपने भवन में लगाने की अनुमति कृपा करके दी और वहां लगाई गई। इसका उद्घाटन स्वर्गीय हजारी प्रसाद द्विवेदी की अध्यक्षता में श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने किया। यह भी मूर्ति बड़ी है। तीसरा स्मारक प्रसिद्ध प्राचीन कवि देव का है, जो इटावा नगर में है। वहीं पैदा हुए, अतएव उस स्मारक का बनना वहीं निश्चित हुआ। उनका कोई चित्र प्राप्त नहीं हो सका, अतः यह निश्चित हुआ कि वह 30 फुट के वर्गाकार चबूतरे पर आगरा के लाल पत्थर से एक स्तंभ 22 फुट का बनाया जाए
नीचे 8 फुट की एक पीठ हो और उसका शिखर कलापूर्ण हो, जिसे 8 फीट की पीठ 6 पहल की हो। सामने के पहल में जयपुर की बनी सफ़ेद संगमरमर की राधा कृष्ण की मूर्ति हो, जिसके नीचे देव की एक पंक्ति लिखी हो, बानी को सार बखानो सिंगार, सिंगार को सार किशोर किशोरी। क्योंकि यह पंक्ति मध्यकालीन श्रृंगार कविता का सार उद्देश्य था, इसी निश्चय के अनुसार देव स्मारक बनाया गया। इसका उद्घाटन जिस समारोह में किया गया उसकी अध्यक्षता हिंदी के भीष्म पितामह श्री वियोगी हरि जी ने किया। अनेक प्रसिद्ध साहित्यकार जैसे स्वर्गीय बनारसी दास चतुर्वेदी, डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र आदि उपस्थित थे। डॉक्टर लक्ष्मी शंकर मिश्र निशंक और पंडित शिवदत्त चतुर्वेदी ने कविदेव की प्रशंसा में कविताएं पढ़ीं। इस स्मारक का उद्घाटन प्रोफेसर वासुदेव सिंह ने किया। इस उत्सव में अनेक साहित्यकारों विद्वानों के अतिरिक्त राज्य के 2 मंत्री श्री लोकपति त्रिपाठी और श्री बलराम सिंह यादव के अतिरिक्त कई वर्तमान और पूर्व विधायक भी मौजूद थे। जिले के प्राचीन राजवंश भरे के वयोवृद्ध राजा साहब स्वागताध्यक्ष थे। यह स्मारक यमुना जी के पास स्थित टिक्सी महादेव के प्रांगण में उसे ट्रस्ट की कृपापूर्ण अनुमति से इटावा ग्वालियर मार्ग पर बना है। राज्य में अपने ढंग को एकमात्र साहित्यिक स्मारक है। इसके बनाने में राज्य सरकार ने कृपा कर 25,000 रुपये का अनुदान दिया। इसके निर्माण में प्राय 80,000 लगे, जो हिंदी प्रेमियों से प्राप्त हुए।